पूर्वी सिंहभूम जिले में रामनवमी का जुलूस निकालने से पहले सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की असामाजिक तत्वों ने कोशिश की। धालभूमगढ़ में सोमवार को हनुमान वाटिका मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर महावीरी झंडे के पास आपत्तिजनक सामान मिला। इसके आसपास के महावीरी झंडे भी गायब मिले। इसके कुछ ही देर बाद पता चला कि हनुमान मंदिर से पूजा की थाली और अन्य पीतल के बर्तन की चोरी हो गई। स्थानीय लोगों को जैसे ही महावीरी झंडे के पास आपत्तिजनक वस्तु के होने की जानकारी मिली, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ ने राष्ट्रीय राज्यमार्ग को जाम कर दिया है। ग्रामीण एसपी ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आश्वासन जरूर दिया कि वे खुद इसकी जांच करेंगे और पूरे मामले का खुलासा करेंगे। उन्होंने ग्रामीणों से भी सहयोग करने की अपील की है। पुलिस और प्रशासन से आश्वासन मिलने पर लोगों ने एनएच को खाली करा दिया है। सुबह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई लगभग 8 साढ़े 8 बजे के बीच में कि धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र में एक जगह पे मांस का टुकड़ा, जो कि देखने से दूर से संदिग्ध प्रतिबंधित मांस के जैसा प्रतीत होता है, वह पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो उसके क्रम में फौरन हम लोग के थाना प्रभारी वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने उस मांस के टुकड़े को सील करके उसको जांच के लिए भेज दिया है और उस क्रम में हम लोगों के द्वारा लिखित आवेदन दिया जा रहा है, जिसके ऊपर जिन व्यक्तियों के ऊपर संदेह उनके द्वारा जताया जा रहा है, उसी क्रम में हम लोग अभी की कार्रवाई करेंगे। असामाजिक तत्वों ने ऐसा काम जानबूझ के किया है कि वहाँ की स्थिति जो तनावपूर्ण बन जाए, हिंदू जो है आक्रोशित होकर के कुछ बड़ा कर रहे हैं और उसी के जो परिणाम स्वरूप जो ग्रामीण जो है उग्र हो गए और उन्होंने एनएच को जाम कर दिया। हम लोग यहाँ फिर जो पिछले जो घटना घटी थी उसमें जो कार्रवाई नहीं हुई उसको लेकर के और जो मांस वहाँ बिक्री हो रहा उसको लेकर के और अभी वर्तमान में आज जो घटना घटी है इसको लेकर के और कल रात्रि में जो हनुमान मंदिर है उसमें चोरी। अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए पिछले दिनों राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में हमने रामनवमी को लेकर जुलूस देखा और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चीजें संपन्न हो गई और आज जब जमशेदपुर की बारी है तो यहाँ देखिए माहौल बिगाड़ने की साजिश जरूर थी, लेकिन पुलिस ने और स्थानीय लोगों ने इसे नाकाम कर दिया। स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, फिलहाल इस पर अपडेट जानकारी दर्शकों तक साझा करिए। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए जमशेदपुर के जो धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के नरसिंहगढ़ में हनुमान वाटिका है, मंदिर है, वहां आज सुबह के वक्त में असामाजिक तत्वों के द्वारा जहां मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर झंडा गड़ा हुआ था, झंडा जहां गड़ा हुआ था वहां पर मांस का टुकड़ा मिलने की सूचना आसपास के लोगों को मिली, मंदिर कमेटी के लोगों को मिली, जिसके बाद मंदिर कमेटी के लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी, जिसके बाद वहां मंदिर कमेटी के लोग इकट्ठा हुए और इसकी जो निष्पक्ष जांच और गिरफ्तारी की मांग को लेकर NH 33 को जाम कर दिया। जिसके बाद ग्रामीण एसपी को सूचना दी गई। ग्रामीण एसपी पूरे दल बल के साथ पहुंचे और मैं बता दूं कि पिछले वर्ष भी इसी समय इस तरीके की घटना हुई थी। उस वक्त भी वहां के ग्रामीण उग्र हुए थे और कहीं ना कहीं एक तरह से कहें जमशेदपुर को अशांत करने की साजिश थी। तो पिछले बार की जांच सामने नहीं आई थी, लेकिन इस बार फिर एक घटना हो गई। हालांकि बाद में फिर ग्रामीणों को समझाया बुझाया गया, ग्रामीण एसपी पहुंचे वहां पर, समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ और लगभग 3 से 4 घंटे तक NH 33 जाम, NH 18 जो जाम रहा, जिसके बाद लोग माने और उसके बाद निष्पक्ष जांच जो ग्रामीण एसपी है उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जांच करूंगा और जो भी दोषी होगा, चाहे पिछले साल की घटना हो चाहे इस बार की घटना हो, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से हिंदू उत्सव समिति के लोग भी वहां पहुंचे थे, उन लोगों का भी कहना था कि कहीं ना कहीं शहर के जो माहौल है उसको खराब करने की साजिश की जा रही है। जब इतने दिनों से झंडे रामनवमी शांतिपूर्वक बिक रहा था, तो आज ना कहीं इसे माहौल खराब करने की साजिश थी। हालांकि ग्रामीण और पुलिस की मदद से इस साजिश को नाकाम कर दिया गया और अब है जो वहाँ पे आवाजाही नॉर्मल हो गई है और उसके बाद मंदिर कमेटी के लोग जो है वो वापस मंदिर में चले गए और झंडा को उठा भी रहे हैं। तो जो ग्रामीण एसपी के आश्वासन के बाद जिस तरीके से माहौल शांत हो गया है और अब सीधी जो ग्रामीण कहना है, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक सिटी एसपी की जो जांच है वो सामने आती है। चूँकि मंदिर है, मंदिर में बीती रात चोरी भी की गई है और चोर भी ऐसा कि जो खाली जूता पहन के नहीं गया, वो समझा जा सकता है कि कैसे लोग वहाँ पे है। जूता को उतार के मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है और मंदिर के कुछ सामान को चोरी करके लेके चले गए। चूँकि मंदिर में CCTV कैमरे लगे, जहाँ मांस आज रखा गया था वहाँ तक CCTV कवरेज नहीं करता। तो ये कहीं
ना कहीं एक तरह से कहें जमशेदपुर की माहौल को बिगाड़ने की कोशिश थी, जिसे आज पुलिस और आम लोग जो वहाँ के ग्रामीण है वो लोग ने कहीं ना कहीं इसको नाकाम कर दिया। जी सुष्मिता। बिल्कुल प्रभात, देखिए जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है और सजगता भी बढ़ जाती है। फिलहाल वहां पर जुलूस भी निकालने हैं और इससे लेकर अब क्या कुछ तैयारियां हैं ताकि ऐसे अप्रिय घटनाओं पर रोक लगाया जा सके प्रशासनिक स्तर पर भी? बिल्कुल, देखिए लगातार रामनवमी के दौरान जो जमशेदपुर जिला प्रशासन है, चाहे वो वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल की बात करें या उपायुक्त अनिल मित्तल की बात करें, लगातार जो थाना क्षेत्रों के जो थानेदार है उनको कहा गया था कि हर दिन अपने क्षेत्र में वो गश्ती करेंगे। अगर कोई भी सूचना अगर इस तरीके की आती है तो उसको तत्काल बैठकर शांति समिति के साथ बैठकर निपटारा किया जाए। और कल रात में भी जो जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक या उपायुक्त है वो लोगों ने जो संवेदनशील है, जैसे मानगो का क्षेत्र थोड़ा संवेदनशील है, उन मानगो के क्षेत्रों में कल रात में उन लोगों ने उनके द्वारा गश्ती भी की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें जुगसलाई क्षेत्र में, धतकीडी के क्षेत्र में पिछले वर्ष अगर बात करें शास्त्री नगर में इस तरीके का घटना घटा था, तो जिन क्षेत्रों में इस तरह की घटना की संभावना है उस तरफ ज़्यादा सक्रियता दिखाई जा रही है। और सादे लिबास में भी पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया, साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। और शहर में जितने CCTV कैमरे लगे हैं वो PCR में उसका मॉनिटरिंग होता है और PCR में 2 मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया ताकि ये मॉनिटर करे कि अगर किसी तरीके का कुछ अगर व्यवधान उत्पन्न होता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सकती है। और मानगो क्षेत्र में CRPF, RAF के जवान को तैनात किया, क्योंकि मानगो का थोड़ा सा सेंसिटिव है, क्योंकि वहाँ मस्जिदें भी हैं और वहाँ से झंडे आते हैं, तो ये कयास लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ क्लैश होते हैं। हालांकि अभी तक फिलहाल अगर बात करें 2-4-5 सालों से बहुत शांतिपूर्वक झंडा बिल्कुल प्रभात, शांतिपूर्ण तरीके से पहले भी ये पर्व त्योहार संपन्न हुए हैं और आगे भी जो सजगता, जो कह सकते हैं मेहनत पुलिस प्रशासन की है, उस कारण ये सफलता आगे भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।